भैया गरबुजवा भइलो इतना बढ़िया मुहूर्त रहो गरबूज के। गरबूज कितना बढ़िया मुहूर्त रहे होते। अनुराधा नक्षत्र रहे बहुत बढ़िया। हाथ में अक्षत कुल ले लीजिए, हाथ जोड़ ले लीजिए भगवान के, तब ना कथा सुन लीजिए। देखिए श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा वो रह दी में हाँ में रह दी और हाथ में ली पहले छत पर बाद में पूछो। देखिए श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में स्वर्गाधिक 88,000 ऋषियों ने पूर्णावंता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे विष्णु में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहता हूँ जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान से सुने। एक समय योगी राज नारद दूसरे के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद भगवान विष्णु लोक गए। वहां श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के इस भगवान नारायण को, जिसने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देख कर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहे। तब नारद मुनि ने कहा, हे भगवान, मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों का सामना कर रहे हैं। नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न में कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद मुनियों, की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम से होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? इससे पूर्व किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया कर मुझे बताएं। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बांधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य के लिए का फल शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नाम संकीर्तन आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका मनोरथ निश्चय ही भगवान पूरा करेंगे। हे भक्तराय, तुमसे जो विकराल काली काल के कर्म छिपे नहीं है, खान पान और आचार विचार को चाहते हुए भी पवित्रता न रख पाने के कारण, क्योंकि जीव मेरा नाम स्मरण करके ही अपना लोक परलोक संवार सकेंगे, इसलिए विशेष रूप से काली काल में मृत्यु लोक में यही एक लघु और आसान उपाय है, जिसके अल्प समय में और अल्प धन में प्रत्येक जीव को महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण भगवान का
पहला अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, उमापति शंकर भगवान की जय, रमापति श्री रामचंद्र जी की जय। भगवान की चढ़ा के प्रणाम के ले जाइए। अब हाथ में अक्षत फूल लेके भगवान के पहला अध्याय दूसरा अध्याय कथा सुनल जाई। दूसरा अध्याय में भगवान कहता ने सूत जी ने कहा है, ऋषियों जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुर नगरी में कथन निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास आदर के साथ पूछे, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दारिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझे बताएं, मैं आपकी शरण हूँ। बुद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। किसी के साथ दारिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस तरह बुद्ध ब्राह्मण ने व्रत बतलाया है, मैं उसी तरह अवश्य करूंगा, यह निश्चय कर वह दारिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि उस दारिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह दारिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्रहर मांस व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब पापों से छुटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह वैकुंठ लोक को जाएगा। इस तरह नारद जी ने संतोष को पूछे हुए भगवान का कहा हुआ व्रत बताया। आगे पूछते हैं, हे विप्र, अब आप क्या सुनना चाहते हो, मुझे बताओ। ऋषियों ने कहा है, मुनीश्वर, संसार में इस विप्र किसे सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा है, मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ईश्वर के अनुसार अपने बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में जो लकड़ी बेचने से धन मिलेगा, उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा
बल कढ़ारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण भगवान का दूसरा अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परशुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति शंकर भगवान की जय। रमापति श्री रामचंद्र जी की जय। चढ़ा के हाथ में से 2 बार जल्दी दे ली भगवान के प्रणाम के लिए। अब हाथ में अक्षत फूल लेके भगवान के तीसरा अध्याय सुनल जाई देखल जाई। तीसरा अध्याय भगवान का कहले बानी। कहता ने श्री सुत जी ने कहा, श्रेष्ठ मुनियों अब आगे की एक कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्लामुख नाम का एक राजा महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान सुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह वैश्य नाव के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त चिंत से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे भी बताएं। महाराज उल्लामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ, वह पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताएं। मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इससे निश्चय ही मेरे भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निर्विल्त हो वह वैश्य आनंद के साथ अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कालावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था अब आप उसे पूरा करिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिया, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दिए वह व्यापार करने चला गया। कालावती पितृगृह में वृद्ध को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो दूतों को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु नामक का वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और खोज कर और देखभाल कर वैश्य की लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु नामक वैश्य अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपनी जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नाशापुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे बेग से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब दूत ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर जमाता दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा
से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कालावती घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कालावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कालावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कालावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या का वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान का पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वचन में कहा कि मेरे पति और मेरे दामाद हे प्रभु शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही साथ प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे भगवान, सबका सबका अपराध आप क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस वचन सुनकर उसका वचन सुनकर संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए। हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बांध रखा है वे निर्दोष है, उन्हें तो छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने लूट रखा है उन्हें तुम दूना करके लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर